हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट पार्ट में किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शो किया हुआ है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 बटे A2, B1 बटे B2 एंड C1 बटे C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल एंड कंसिस्टेंट। इन तीनों में से आपके इनका जो रेशियो होगा, इन तीनों पॉइंटों में से कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ रूल्स हैं वो थोड़े याद रखने होंगे। और वो क्या है कि जब A1 बटे A2 नॉट इक्वल होगा B1 बटे B2 के, तो प्यारे बच्चों हमारा जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि अभी हमें केवल सेकंड क्वेश्चन के लिए यहां पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो वहां पर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि जब दो लाइन होगी ना, वो इस प्रकार से ग्राफ पर काटेंगी, ठीक है ना, एक पॉइंट पर काटेंगी, तो ये कहलाती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। आ रहा है समझ में आप? इसी प्रकार जब आप आगे पॉइंट पे बढ़ोगे और आपका A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2 के आएगा। अब ये क्या है, ये जब आप क्वेश्चन करोगे आपको बेहतरीन तरीके से समझ आने वाला है। तब आपका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन पैरेलल होगा। अब पैरेलल तो आपको पता है, ऐसी दो लाइनें जिनको आप आगे या पीछे कहीं पर भी बढ़ाओ, वो कहीं पर भी जाके नहीं मिलती है ना प्यारे बच्चों, वो कहलाती है पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा वो पैरेलल लाइन का होगा। और जब A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 एंड इक्वल C1 बटे C2 के होगा, तो हमारा जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चलेगी, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा यहां पर फर्स्ट पॉइंट जो कि है, यहां पर फर्स्ट पॉइंट जो कि हमारा क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। तो देखिए, बहुत आसान तरीके से समझ आने वाला है हमें। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है जो कि 5x माइनस 4y प्लस का 8 इक्वल 0 एंड 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल 0। प्यारे बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहले देखो, आपने पढ़ा था यहां पर A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। ये क्या होता है, A1 बटे A2 जो वैल्यू होगी वो आपकी x की होगी, ये y की होगी। और C1 बटे C2 जो होगा ना, वो बेटा केवल नंबर होगा। क्या होगा? नंबर होगा। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम होगा आपके x का, y का और नंबर, तीनों एक ही जगह होना जरूरी है। देखो तीनों एक ही जगह है, कहने का मतलब यदि 8 यहां इक्वल में होता तो हमें 8 को पहले इनके पास लेके आना हो। और आपको पता है जब डिजिट को हम ट्रांसफर करते हैं तो प्लस माइनस में हो जाता है और माइनस प्लस में हो जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, A1 बटे A2 जो हमारा होगा ना, वो हमारा x की वैल्यू होगा जो कि यहां पर है 5/7। और हमारा B1 बटे B2 जो होगा, देखो ये कट रहा है क्या किसी नंबर से? बिल्कुल नहीं कट रहा, तो हम इसी प्रकार यहां पर इसको छोड़ देंगे। B1 बटे B2 क्या है हमारा यहाँ पर? -4 प्लस का 6। दोनों 2 से कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2/3। अच्छा एक बात बताइए, क्या हमारा A1 बटे A2 की वैल्यू B1 बटे B2 के इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5/7 है और यहाँ पर -2/3 है, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे A1 बटे A2 है वो इक्वल नहीं है B1 बटे B2 के। और जब हमारा इक्वल नहीं होता है तो मैंने आपको अभी बताया था, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका या फिर आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है, A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2 के होता है, तो हमारी लाइन कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग होती है। इंटरसेक्टिंग का मतलब एक पॉइंट पर काटेगी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा इंटर INTER सेक्टिंग लाइन। क्लियर है? तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर। और यहां पर जो सेकंड पॉइंट है हमारा, देखिए 9x प्लस 3y प्लस का 12 इक्वल 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस का 24 इक्वल 0। तो देखिए इसी प्रकार हमें यहां पर भी करना है। 9x प्लस 3y प्लस का 12
इक्वल 0 और 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इक्वल 0। हम क्या देखेंगे यहाँ पर a1 बटे a2 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 9/18 x की वैल्यू होती है, दोनों 9 से कट जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार b1 बटे b2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3/6, दोनों 2 3 से कट जाएंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और c1 बटे c2 की वैल्यू यहाँ पर है 12/24, दोनों प्लस में है, यहाँ पर 12 से कट जाएंगे क्या आ जाएगा 1/2। तो देखो तीनों में हमारे क्या हुआ है यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2। तीनों के मान हमारे इक्वल हैं और जब तीनों के हमारे मान इक्वल होते हैं, वैल्यू इक्वल होती है, तो हमारी लाइन कौन सी होती है कंसिस्टेंट होती है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे COINCIDENT, कंसिस्टेंट लाइन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अब यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है हमारा 6x माइनस 3y प्लस का 10 इक्वल 0 और 2x माइनस y प्लस का 9 इक्वल 0। तो देखिए यहां पर हमारा है 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल 0 और 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल का 0। तो यहां पर a1 बटे a2 जो होगा वो x की वैल्यू होगी, तो 6/2 हो गया, कट गए 2 से क्या आ गया 3/1 आ गया, ठीक है ना, 3/1 हो गया। b1 बटे b2 क्या होता है y की वैल्यू होती है, तो -3 यहां पर y के आगे कोई नंबर नहीं होता तो वहां 1 माना जाएगा, किसका है माइनस का, माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया 3/1 आ गया। और c1 बटे c2 क्या हो जाएगा हमारा 10/9, ये दोनों किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे। तो यहां पर देखो हमारा a1 बटे a2 इक्वल आ रहा है b1 बटे b2 के, लेकिन इक्वल नहीं आ रहा है किसके c1 बटे c2 के। और जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो हमारा जो आंसर होता है प्यारे बच्चों, यहां पर देखो ये इस प्रकार का रेशियो है, तो हमारा लाइन कैसा होगा वहां पर पैरेलल लाइन होगा, कौन सा होगा पैरेलल लाइन होगा। तो यहां पर ग्राफ कैसा हो जाएगा पैरेलल लाइंस का हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने आपका सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया है। तो प्रत्येक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट जो